हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। न्यूमेरिकल पर जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक्स देखेंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे और आज आने वाले न्यूमेरिकल में हमें यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ब्लू कलर से। तो इस सर्कल का सेंटर है O। तो अब O से जब हम सर्कल के सरकमफेरेंस की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें मिलती है, जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है OA से, इसे हम कहते हैं सर्कल की रेडियस और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है R से। आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ आपको सेंटर से सरकमफेरेंस तक चलना है। तो ये जो भी लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ ये सारी हमारी क्या है, सर्कल की रेडियस कहलाती है। इसके अलावा जब हम सर्कल पर बाहर से टच करते हुए, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसे मैंने कह दिया MN और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट। तो ये जो लाइन है MN, ये इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने P, सिर्फ एक पॉइंट P पर टच कर रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर OP इसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या है, हमारे पास सर्कल की रेडियस ही है। तो OP जो है, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं सिकेंट। ठीक है, इसके अलावा एक और लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे दूसरे सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। मतलब ये लाइन आउटर में नहीं निकल रही है, सिर्फ सर्कल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। ओके, ये कॉर्ड हो गई, इसे आप कोई भी नाम दे दीजिए। तो इसे नाम दे दिया मैंने RS। तो ये जो RS है ये हो गई हमारे पास कॉर्ड। तो सर्कल में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए कि इस तरीके से जो टेंजेंट है वो एक पॉइंट पर कट करेगी। सिकेंट जो है एक लंबी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। कॉर्ड क्या होती है, सिकेंट का ही छोटा फॉर्म है। मतलब ये प्रॉपर एक तरीके से उस तरीके से लाइन नहीं है, ये सिर्फ सर्कल को यहाँ पर अंदर दो पार्ट में कट करेगी, बाकी ये सर्कल के बाहर नहीं निकलती है, इसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा एक दो रिलेशन है जो हमें यहाँ पर देखने हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, तो इस फर्स्ट सर्कल की मैं बात कर रही हूँ इसकी। तो अगर एक सर्कल में हम क्या करें, एक कॉर्ड ले लें। ठीक है, तो कॉर्ड ले ली मैंने इस तरीके से, एक कॉर्ड मैंने यहाँ पर ले ली। अब एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट आप कैसे भी ले लीजिए। तो ये ले ली मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली। अब अगर हम इस कॉर्ड को आगे बढ़ा दें और ये आगे बढ़ के इस टेंजेंट को क्या करे, कट करे कहीं पर। ठीक है, इस तरीके से इसे आगे बढ़ा दिया तो ये एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। तो इस पॉइंट को मान लिया मैंने P, ये हो गया हमारे पास Q, ये है हमारे पास R, और ये जो टेंजेंट सर्कल को जहाँ कट कर रही है उस पॉइंट को मैंने मान लिया है M। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, ये जो PM है इसे हम मानते हैं टेंजेंट की लेंथ, क्योंकि यहाँ से पॉइंट M से जो टेंजेंट है वो टच कर रही है सर्कल पर। तो अगर ये जो PM है इसे माना जाए टेंजेंट, तो ये PM का स्क्वायर ये हमारा इक्वल होता है PQ इंटू PR के। मतलब एक हमारे पास टेंजेंट है, वो जो टेंजेंट है वो कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, M पॉइंट पर सर्कल को कट कर रही है। ठीक है, अब एक कॉर्ड आपने ड्रॉ की है, कॉर्ड है हमारे पास RQ, इस कॉर्ड को आगे बढ़ा दिया पॉइंट P तक। तो ये जो PM का स्क्वायर है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट की लेंथ, वो हमारा इक्वल हो जाता है ये जो आउटर पे जो पॉइंट कट हो रहा है ना, इससे PQ इंटू PR। ये रिलेशन आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। दूसरा एक रिलेशन यहाँ पर ये है, कहीं पर भी सर्कल के आउटर में, जैसे तो सेंटर हो गया सर्कल का O, अब सर्कल के आउटर में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया A। अब इस पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, दूसरी टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दी मैंने, ये हो गई दूसरी टेंजेंट ड्रॉ।
अब ये जो टेंजेंट है यहाँ पर ये कहाँ कट कर रही है, पी पर। ये वाला पॉइंट कहाँ पर कट हो रहा है, क्यू पर। तो ये जो ए पी है ये हमेशा इक्वल होता है ए क्यू से। मतलब सर्कल के आउटर में एक पॉइंट लिया मैंने, कौन सा पॉइंट लिया, ए। इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, ए पी एंड ए क्यू, ठीक है। जहाँ पर कट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को मान लिया पी और क्यू। तो ये जो ए क्यू है इसे हम टेंजेंट कह सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा ही लेना है, जैसे ये ए एक्स है या ये ए वाई है, ये पूरा लेना जरूरी नहीं है। एक लाइन है, उसने सर्कल को एक पॉइंट पर कट कर दिया, तो यहाँ पर हम उसे उसकी टेंजेंट मान सकते हैं। तो जो ए क्यू है वो टेंजेंट है, ए पी जो है वो भी टेंजेंट है। तो ए पी जो है हमेशा इक्वल होगा ए क्यू के। किसी भी पॉइंट से ले लीजिए आप, जैसे अगर आप यहाँ पर ले लें एक पॉइंट बी, ये ले लिया तो ये हो गया बी। यहाँ से ड्रॉ करिए, तो यहाँ से जैसे ही ड्रॉ किया इस तरीके से, ये जब आप ड्रॉ करेंगे इसे मान लीजिए ये इसने कट किया पॉइंट एम पर और ये टच किया इसने एन पर। तो ये जो बी एम है ये इक्वल होगा बी एन के, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है पी टी एक टेंजेंट है एट टी टू अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ, और बाकी लेंथ गिवन है। हमें यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट पी टी की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने एक सर्कल। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओ, तो ये सेंटर बना दिया। अब यहाँ पर एक टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट कहीं से भी ड्रॉ कर दीजिए आप। मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये कहा जा रहा है ये जो टेंजेंट है पी टी, तो जो टी पॉइंट है वो सर्कल पर है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास पॉइंट टी और यहाँ कहीं हो जाएगा पॉइंट पी, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पी को ज्वाइन करना होगा सर्कल के सेंटर से और इस पॉइंट को यहाँ मिला दीजिए टी से। अब हमें क्या गिवन है, ओ पी कितना गिवन है, 17 सेंटीमीटर, ये है 17 सेंटीमीटर। ओ टी ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें टेंजेंट के सेगमेंट पी टी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए तो सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास ओ पी स्क्वायर। क्यों लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल होता है 90 डिग्री। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ठीक है। तो जो ओ पी है हमारे पास कितना गिवन है, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी 8 का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 289 माइनस 64 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो जो पी टी स्क्वायर है वो हो जाएगा 225। तो यहाँ से जो पी टी है वो हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने कैसे किया, हमने सिर्फ यहाँ पर एक टेंजेंट पी टी ड्रॉ की, जो रेडियस है ओ टी वो ड्रॉ की, पी से ओ को ज्वाइन किया, दो लेंथ गिवन थी ओ पी एंड ओ टी की। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें पी टी की वैल्यू मिल गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पहले तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ हो गया सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर ड्रॉ करिए। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर। सेंटर से जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ड्रॉ कर ली, ये हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया है हमें कि एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो पहले तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हो गई हमारे पास टेंजेंट, ओके। तो फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर जाना है टेंजेंट की तरफ। तो इसका मतलब हम ये वाली जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। इन्हें नेमिंग कर दीजिए, ओ
ए बी। ठीक है, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए बी स्क्वायर है वो हो जाएगा 144। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, टेंजेंट की, फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कहा गया है अ पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑफ सर्कल and the length PT of the tangent drawn from P to the circle is 10 सेंटीमीटर, find the radius of the circle। तो सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस सर्कल में इसका ले लिया हमने एक सेंटर O। यहाँ कहा गया है अ पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑफ सर्कल, मतलब एक पॉइंट P है जो कि 26 सेंटीमीटर अवे है, कहाँ से, सर्कल के सेंटर O से। तो यहाँ कहीं पर हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा P, ये ले लिया मैंने पॉइंट P। तो ये हमारा सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, 26 सेंटीमीटर दूर है। The length PT of the tangent drawn from P to the circle is 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारे पास ये जो टेंजेंट है इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट हो गई 10 सेंटीमीटर की, इसे कहा गया T, PT। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट T। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इसकी रेडियस है OT ये कितनी है। तो फिर से वही है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं PO स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। तो यहाँ पर जो PO है कितना है, 26। OT ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम R लिख देते हैं, R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा PT, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26, दैट मीन्स 676। ठीक है, 676 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 100। तो यहाँ से जो R स्क्वायर है वो हो जाएगा 576। तो जो R है हमारे पास वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि जो हमारा सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, बाकी घूम फिर के पाइथागोरस थ्योरम ही लगनी है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर कहा गया है इफ़ from any point on the common chord of two intersecting circles tangents be drawn to the circle, prove that they are equal। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, दो सर्कल ड्रॉ करने हैं। उन सर्कल की एक कॉमन कॉर्ड होगी, फिर हमें क्या करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं उन सर्कल पर, और ये प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है उन कॉर्ड के कॉमन पॉइंट से ये क्या है, हमारी इक्वल लेंथ की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दो सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से ड्रॉ करने हैं सर्कल कि उनकी क्या हो, एक कॉमन कॉर्ड हो। तो ये सर्कल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसकी अगर कॉमन कॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी जिसे मैंने कह दिया MN, ये हमारे पास क्या होगी, इन दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में कहा है इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स टेंजेंट्स बी ड्रॉन टू द सर्कल्स, प्रूव दैट दे आर इक्वल। अब देखिए, जो हमारे पास टेंजेंट होती है वो कैसे ड्रॉ होती है, वो तो हमारे सर्कल को बाहर से कहीं पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, इस तरीके से।
ठीक है। लेकिन ये कहा गया है कि कॉर्ड के कॉमन पॉइंट पे, तो हमें क्या करना है, इस कॉर्ड की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे कॉर्ड तो ये mn होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड को आप कहीं पर भी, आप चाहे डाउन साइड बढ़ाइए इस तरीके से, या आप अप साइड बढ़ाइए, ठीक है। तो मैंने ये डाउन साइड स्पेस ज़्यादा है तो मैंने इसे डाउन साइड पर इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पर अब हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। तो ये टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप इस वाले छोटे सर्कल के लिए, ठीक है। और जो ये बड़ा सर्कल है इसके लिए हमने इस तरीके से टेंजेंट को कर दिया ड्रॉ, ठीक है। तो ये जो एक कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया P, तो P से होते हुए टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। ये यहाँ पर कट हो रही है पॉइंट X पर, और ये कट हो रहा है पॉइंट Y पर। तो अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो PX है वो इक्वल है PY के। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो सर्कल लिए, ये बड़ा वाला सर्कल है सर्कल 1, छोटा सर्कल सर्कल 2, दोनों की एक कॉमन कॉर्ड है जो कि क्या है MN। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो MN है ये हमारे पास क्या है, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को Px इज इक्वल टू Py इसे प्रूफ करना है। तो उसके लिए मतलब ये जो Mn है इस पर हमें एक कॉमन पॉइंट चाहिए था। तो ये जो कॉमन पॉइंट हमें चाहिए था उसके लिए हमने Mn को इंक्रीज़ किया था पॉइंट P तक, ठीक है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक रिलेशन हमने देखा था स्टार्टिंग में, वो रिलेशन ये था कि जैसे हमारे पास सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वी नो दैट। जैसे ये हमारे पास पहला सर्कल है, तो ये जो फर्स्ट सर्कल है इसे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया फर्स्ट सर्कल। अब इस सर्कल में ये इस तरीके से कॉर्ड है, इस कॉर्ड को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ। अब ये जो टेंजेंट है कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, पॉइंट X पर कट कर रही है। ये हो गया हमारे पास पॉइंट M, ये हो गया N और ये हो गया P। तो हमने अभी एक रिलेशन देखा था, वो रिलेशन था कि Px का स्क्वायर वो हो जाएगा हमारे पास Pn इंटू Pm। ये रिलेशन हमने देखा था। तो इसी रिलेशन से हम ऐसे छोटे सर्कल के लिए भी लिख सकते हैं। छोटे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, Py स्क्वायर इज इक्वल टू Pn इंटू Pm। ये चीज़ हमें पता है कि सर्कल में जब इस तरीके से एक कॉर्ड ड्रॉ की हो और उस कॉर्ड को अगर इंक्रीज कर दिया जाए आगे और वो टेंजेंट को एक पॉइंट पर कट करे, कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट P पर कट हो रहे हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन से फिर हमने दूसरे छोटे सर्कल के लिए भी लिख लिया, और ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं Px स्क्वायर इज इक्वल टू Py स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो दैट मीन्स Px इज इक्वल टू Py, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस जो रिलेशन होता है हमारा, ये रिलेशन, इस रिलेशन की हेल्प ली। तो हमने यहाँ पर लिखा वी नो दैट कि जब हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल होता है उसमें एक कॉर्ड लेकर के उसे आगे बढ़ा दो। कहाँ तक आगे बढ़ाओ, जब तक वो टेंजेंट को कट करे। तो ये पॉइंट P हमें मिल जाता है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का कटिंग पॉइंट। तो हमारे पास ये रिलेशन होता है। इससे आप इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं।